नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमजान आप सभी का हार्दिक स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों बता दें आपके लिए, आज हमने बिछोर ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 22 से जिला पार्षद आमीन प्रधान से खास बातचीत की। सुनिए गांव के विकास उन्होंने किस तरह से कराए हैं। साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस बार भी आप चर्चाओं में हैं कि जिला पार्षद फिर से बनने की कोशिश में है। सुनिए खास रिपोर्ट। जी, अपना परिचय कराएं। जनाब, मैं आमीन खान, यानी आमीन खान नहीं बल्कि आमीन प्रधान मुझे कहते हैं, और मैं वार्ड नंबर 22 से जिला पार्षद हूँ, जिसमें बिछोर, नीमका, इंदाना, मड़ियाकी, सिंगार, झेरा, खेड़ा और नंगड़ा नवलगढ़ ये 8 गांव आते हैं। जनाब, अब तक जो हम बात करें जो विकास कार्यों की, वार्ड नंबर 22 में किस तरह से देखते हैं विकास जो भी है? जनाब, मैंने जितनी मेरे से कोशिश हुई है, मैंने भरसक प्रयास करे हैं, और पूरे प्रयासों के साथ जो मुझे जिला परिषद से ग्रांट भी मिली है, मैंने सिंगार में भी लगाया, बिछोर में भी लगाया, नीम का भी लगाया, इंदाना भी लगाया, बल्कि छोटे हमारे जो नंगड़ा हैं उनमें भी मैंने बिजली और पानी का खास करके बिजली पानी पे मेरा फोकस रहा, और बिजली पानी के लिए मैंने पूरा इंतज़ाम करवाया। और अपने फीडर के लिए जो है मैंने ज़बरदस्त जो है बिजली बोर्ड से जो फीडर हमारा बिजली का अलग हुआ 4-5 गाँवों का, जिसमें बिछोर, नीमका, इंदाना, मड़ियाकी और झारोकड़ी आते हैं, वो फीडर भी अलग करवाया बिजली का। उसमें भरसक मैंने कोशिशें की, और कोशिशों के बाद ही आज उसका नतीजा है कि वो फीडर हमारा सेपरेट है। पहले हमें मात्र 8 घंटे 6 घंटे लाइट मिलती थी, अब हमें लगभग 16 घंटे लाइट मिलती है कमोबेश, और जो हमारी कोशिश कामयाब रही। किस तरह की परिस्थितियां सामने रही विकास कार्यों में? जी, विकास कार्यों के लिए ऐसा रहा कि जिला परिषद में थोड़ी ग्रांटें कम आती हैं, पंचायत ग्राम पंचायत के मुकाबले में बहुत कम आती हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है पूरी कोशिशें की हैं कि हर संभव ये प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन जितना हम चाहते थे उतना नहीं हो पाया। तो उसके लिए जो है बल्कि हमने अपना दायित्व पूरी तरीके से निभाया, लेकिन ग्रांट की कमी के कारण हम वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा जो है काम हुआ, खासकर बिजली पानी पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा, और वो लोगों को मैंने मुहैया कराने की पूरी कोशिश की है। फिर से चर्चाओं में है कि वार्ड नंबर 22 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं रही और मेरे भाइयों का साथ रहा, मेरे गांवों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह दोबारा चुनाव मैदान में हैं। जब भी चुनाव होगा हम चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा रोल जो मेरे चुनाव में जो रहता है, मेरे जो छोटे भाई हैं मोहम्मद हारून, जो एडवोकेट हैं, जो उनका जो धन संग्रह का काम भी करते हैं, पैसा वही चुनाव में लगाते हैं, और मैं तो मात्र एक मोहरा होता हूँ चुनाव के लिए। और सिंगार और ये अपना नीम का, बिछोर, नवलगढ़, इनसे मुझे इतना प्यार मिलता है। मेरे भाइयों ने, इन गांवों ने मुझे इतना प्यार दिया, जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूं उतना कम है, और उनके जितना प्यार उन्होंने दिया, उनके प्यार के हिसाब से मैं उतना काम भी उनके लिए नहीं कर पाया जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया। और अब भी मैं घर घर जा रहा हूं तो मुझे पूरा प्यार मिल रहा है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले पार्षद भी वार्ड नंबर 22 से आमीन प्रधान ही होगा। फिर से जनता के क्या मुद्दे हैं जिनको साथ लेके चल रहे हैं? जी, फिर से क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्या है? हाँ, समस्याओं को हम लेके चल रहे हैं। मुद्दे हमारे यही हैं कि ज़्यादातर जैसे गाँव में विकास के जो मामले, खासकर रास्तों के, ये जंगल के जो रास्ते हैं खास करके वो कच्चे हैं, और जिला परिषद की तरफ से उनको बनवाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जिला परिषद की तरफ से जैसे ही हमें कोई वो मिलेगा आने वाले भविष्य में, तो अब की बार मेरा जंगल के रास्तों पे फोकस होगा, क्योंकि अब से पहले जो पार्षद थे, आज से 10 साल पहले जो पार्षद बनते थे,
उस टाइम जिला परिषद की तरफ से उनको ये आदेश मिल जाते थे कि आप जो जंगल की जो रास्ते हैं, जो कच्चे रास्ते हैं, उनमें मिट्टी डलवा के उनको सुनिश्चित करके उनमें एक इस तरीके से काम करवाते थे कि ताकि आना जाना लोगों का सुगम हो जाए। इस बार ऐसी पावर जिला परिषद को नहीं थी और आने वाले टाइम में हो सकता है वो पावर हमें मिले। तो अब की बार हम जंगल के जो कच्चे रास्ते हैं उनकी बार हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। अब की बार अल्लाह ने इज्जत दी तो जिला पार्षद बनकर फिर से सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? अगर अल्लाह ताला ने हमको दोबारा से जो पार्षद बनने का मौका दिया तो बिजली पानी पे तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहली होगी। दूसरे नंबर पे मैं एजुकेशन को लूँगा। जैसे हमारे स्कूलों में स्टाफ कम हैं तो स्टाफ की व्यवस्था करेंगे, प्राइमरी स्कूलों को प्रोत्साहन देंगे, अपने अध्यापक जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि हमारे यहाँ अच्छी एजुकेशन मिले और बच्चों की ऐसी एक नींव तैयार हो जाए कि आगे चल के इस मेवात की एजुकेशन को लेकर के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएं, इतने कर्मठ और मेहनती हो जाएं जो आगे चल के IAS और IPS के टेस्ट भी फाइट करने लगे। जब हर बार आवाज़ उठती है और आप जैसों का योगदान की बहुत सख्त जरूरत होती है, यूनिवर्सिटी रेल की, फिर भी मेवात के लिए क्यों नसीब नहीं होती? असल में बात ये रही कि बहुत पहले, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमने एक संगठन बनाया था और उसको माइसो के नाम से जाना जाता था, मेवात युवा संगठन उसको कहते थे। और उसके बैनर तले इकट्ठा होकर के भी हमने संघर्ष किया और उसी टाइम से हमारी रेल की जो है खास करके मांग थी रेल की कि भाई हमारे यहाँ से रेल निकाली जाए। मेवात हमारा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रेल से जो इलाका जुड़ जाता है तो वहाँ कई तरीके के बिजनेस लोग कर लेते हैं और वो पैसे से कमा करके अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के कोई मामला आया, हालांकि ये हमारे लेवल की बात नहीं है, बड़े नेताओं की बात है, ये केंद्रीय सरकार की बातें हैं। केंद्र में जो भी हमारा पार्लियामेंट का मेंबर जाता है या वो मंत्री बन जाता है तो ये उनके माध्यम से हम इस आवाज़ को भी उठवाएंगे कि हमारे इलाके को रेल से भी जोड़ा जाए। एक यूनिवर्सिटी की बात और एक जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की जो पुरानी मांग है वो बहुत पुरानी मांग है। देखिए, जब यहाँ एक ज़माना था कि 1920-22 के अंदर यानी सन 47 से पहले यहाँ मात्र 3 हाई स्कूल हुआ करते थे। एक नूह में होता था, एक गुड़गांवा होता था, एक पलवल होता था और चौथा अगर होता था तो वो रिवाड़ी में होता था। लोगों को 50-50 किलोमीटर जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। तो उसी टाइम से मेवात क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की मांग उठती रही है। और बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी या जामिया मिलिया इस्लामिया बनी, उस टाइम से ही मेवात क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की मांग उठती रही। लेकिन इसको विडम्बना कहिए या हमारी इलाके की बदकिस्मती कहिए कि हमारे जो रहनुमाएँ थे अब से पहले, वो लोग इसको जो है सही मायने में इसको फॉलो नहीं कर पाए, इस मुद्दे को उठा नहीं पाए। और आज हमारे मेवात क्षेत्र का जो पढ़ा लिखा युवा तबका है, हमारा बुद्धिजीवी जो वर्ग है, हमारे यहाँ का जो टीचर वर्ग है खास करके, उनसे प्रोत्साहन लेकर के हमारी जो युवा पीढ़ी है जो वेल एजुकेटेड है वो बार बार इस मांग को उठाती है। और आज ये मुद्दा बिल्कुल चरम सीमा पर है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आने वाला है कि यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर होगी। आपके वार्ड में जो ग्राम पंचायतें लग रही हैं, जो गाँव लग रहे हैं, उनके लिए खासकर आखिरी में क्या संदेश दें? हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं, मेरे वार्ड में 5 या 6 ग्राम पंचायत हैं और 5 ग्राम पंचायतों के लिए ये है कि जितना भी पैसा यहाँ मिला कमोबेश सभी ने अपने गांव में विकास का कार्य किया है। और जो भी धन विकास के लिए मेरे वार्ड नंबर 22 में 5 ग्राम पंचायतों को जो मिला है, लगभग उन्होंने उसको पूरा खर्च किया है। कमोबेश था, किसी गांव में कम मिल गया, किसी गांव में ज़्यादा मिल गया। जिस गांव में ज़्यादा पैसा मिला तो उस गांव में ज़्यादा विकास हो गया, जिस गांव में कम मिला उसमें कम विकास हुआ। और लगभग हमारे 5 सरपंचों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, भरसक कोशिश की कि हम अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं। फिर भी कोई कमोबेशी रह गई है तो वो पैसे की वजह से रही है कि पैसा जहां कम मिला वहां कम विकास हुआ, जहां ज़्यादा मिल गया वहां ज़्यादा विकास हुआ। इस बार जीतेंगे तो इंशाल्लाह पूरा इस बार इंशाल्लाह अगर हम पार्षद बने तो पूरा वक्त जो है वार्ड में लगाऊंगा और इन 3-4 चीज़ों पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और इंशाल्लाह चरम पर उनको पहुँचा के रहूँगा। बहुत बहुत
तो सानी मेवात में आज इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहें सानी मेवात के साथ।